साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है। राज्य में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच आज बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता पहुंची। इस कमेटी में मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह, सांसद विप्लव देव और बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल शामिल हैं। कमेटी सदस्यों ने कोलकाता के लाल बाजार स्थित पुलिस मुख्यालय में कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा से मुलाकात की। इसके बाद कमेटी सदस्य साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज पहुंचे, लेकिन उन्हें कॉलेज में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके बाद भारी हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि प्रदर्शन के बाद पुलिस को झुकना पड़ा और कमेटी सदस्यों को कॉलेज में एंट्री दी। सारी बातें बोला है कि कम्प्लीटली लागान्यस बढ़ रही है। महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। महिला के किसी भी केस का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बंगाल की या कलकत्ता की बेटी सबकी बेटी है। अगर टीएमसी के किसी कार्यकर्ता की बेटी होती या इस प्रकार के स्टेटमेंट और बयान जो टीएमसी के लीडर्स ने दिए हुए देते, इसका मतलब सेंसिटिव नहीं है, वो संवेदनशील नहीं है। पूरी तरह से गवर्नमेंट सर मदन मित्र और कल्याण बनर्जी टीएमसी का एमपी है, एक एमपी एक एमएलए है, उसका जो स्टेटमेंट था कस्बा कांडों के लिए क्या बोलेंगे सर? इसलिए मैंने कहा है वो दिखाता है कि वो संवेदनशील है। वो सोचते हैं दूसरे की बेटी है, उनकी अपनी बेटी नहीं है। ये जो भावना है ये उनका जो माइंडसेट दिखाता है, और इसलिए कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर महिला सुरक्षित नहीं हो पाई। लगातार जो है अपराधीकरण जो है राजनीति का हो रहा है, और इस अपराधीकरण के चलते हुए जो है उनको पॉलिटिकली रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, और उस रिहैबिलिटेशन में उनको नौकरी वगैरह देकर प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी सरकारी नौकरी के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन का प्रबंध होता है। लेकिन सरकारी नौकरी के अंदर अनियमित तरीके से इनकी भर्तियां करके इन सबको भर्ती करा जा रहा है। चाहे वो आरजी कार केस था जिसमें सिविक वॉलंटियर के रूप में उन्होंने अपराधी को भर्ती किया हुआ था, और उसी प्रकार से इस केस के अंदर मानवजीत मिश्रा को भी जो अपराधी है जिसके ऊपर 4 केस ऑलरेडी चल रहा है और उससे पूर्व में बहुत सारे केस हैं, इसको तो एक हिस्ट्री शीटर होना चाहिए, पर वो हिस्ट्री शीटर नहीं होकर उसको इन्होंने अपॉइंटमेंट दे रखा और उसको स्टाफ की भर्ती की हुई है, और इसी कारण से वो ये अपराध कर पाए। इस घटना ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना की यादें ताज़ा कर दी। पूरे राज्य में इसको लेकर आक्रोश है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना से आक्रोशित लॉ छात्रों ने कोलकाता में प्रदर्शन किया और सरकार के सामने कई मांगे रखी। देखिए, ये जो इधर में हुआ है बहुत शर्मनाक चीज हुआ है। यह जो हो रहा है ये सही बात नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा वेस्ट बंगाल का नाम ये कोलकाता यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। सिर्फ पूरा ये नहीं, इनफैक्ट पूरा इंडिया पूरा जुड़ा हुआ है ये कोलकाता यूनिवर्सिटी से। जैसे बहुत दिग्गज और बहुत महान नेता इधर से पैदा हुआ है, इस कॉलेज में पढ़ा हुआ है, तो इस जगह पे हम देख सकते हैं जो ये काम शर्मनाक काम हुआ है। इससे पहले भी आरजीकर जैसे घटना हुआ है इस जगह पर, इस कलकत्ता पर, ये बहुत शर्मनाक चीज हुआ है। इससे पहले जब दिखा जो है अभया अंडर था, अभया ने उस लड़की को 10 लाख रुपए देके ये केस सॉर्ट आउट करने के लिए बोला गया था। अभी इतने इसको कितना लाख देंगे? ये तो अभी जिंदा है ना, इसको कितना लाख दोगे? इसका तो पूरा जिंदगी आप पड़ी रही है। वी वांट जस्टिस, एंड ऐसे कोई काम फिर से नहीं हो, यही चाहिए। और ये सरकार जो प्रोसेसन है इधर को, जो गवर्नमेंट है, इसको इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना। ये स्ट्रिक्ट नहीं हुआ तो कैसे चलेगा? इससे जस्ट 10 महीना भी नहीं हुआ, इससे बीच में 2, 5, 6 घटना बड़ा घटना हो गया। ये तो सिर्फ हमारे घटना नहीं है, ये तब देखेंगे तो पूरा वेस्ट बंगाल का तो ऐसे ही हाल हुआ है ना। तो ये सरकार बेफिजूल का सरकार है ना। ये सरकार को तो अभी चेंज करने का वक्त आ गया है। नहीं पा रहा है, दे पा रहा है तो ऐसे कोई मामला होता था क्या? पहली बार 2026 में ये सरकार सर जाए, और दूसरी बात जो वी वांट जस्टिस फॉर साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज। वहीं बीजेपी इस मामले पर लगातार प्रदर्शन करके राज्य सरकार को घेर रही है। आज नॉर्थ कोलकाता में बीजेपी ने रोष मार्च निकाला। उत्तर कोलकाता बीजेपी अध्यक्ष तमन्ना घोष ने कहा कि पहले आरजी कर और अब साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज। पश्चिम बंगाल और कोलकाता महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है।
पश्चिम बंगाल में ये आपने पहले अर्जी कौर देखा, अभी साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज, ये जो एक धर्षण यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे प्रातिष्ठानिक तौर में जगह पे हो रहा है, कहाँ सेफ है हम लोग? बंगाल इज अ अनसेफ स्टेट एंड कोलकाता इज बीइंग अ अनसेफ सिटी फॉर वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ बंगाल एंड कोलकाता। इसके खिलाफ में हम लोग रास्ते में उतरे हैं और पुलिस मंत्री का पदत्याग दावी करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ तो ये लोग सहजगिता नहीं कर रहे हैं, ये एलिगेशन आ रहा है बार बार, और यहाँ पे ये लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं उसको पकड़ के लेके जाते हैं पुलिस, और जो धर्षक है वो खुला घूमता है यहाँ पे। इस मामले में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच के लिए कॉलेज कैंपस को सील कर दिया गया है। घटना की जांच 9 सदस्यीय एसआईटी कर रही है। इस घमासान के बीच दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज की बीए, एलएलबी और एलएलएम कक्षाएं अगले नोटिफिकेशन तक स्थगित कर दी गई।